नमस्कार बच्चों, मैं बिरादर राजू, आपका हिंदी अध्यापक। आज हम 8वीं कक्षा हिंदी पाठ हम होंगे कामयाब पढ़ लेंगे। आज हम हमें यहाँ पर मुख्य चित्र दिखाया गया है। इसका एक मुख्य चित्र, पहले चित्र के बारे में पढ़ते हुए यानी इस पाठ को समझना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ चित्र दिया गया है कि एक पेड़ दिया गया है। यानी एक पेड़, यानी पेड़ ऐसा होता है कि वो दूसरों की सहायता करते हुए अपना जो जीवन है जैसे हम बिताते हैं वैसे बिताता है। यानी फूल से लेके फल से लेके सब बिताता है। मतलब एक पेड़ के बारे में यहाँ महत्व दिया गया है। उसी पेड़ में एक संसार के, यानी संसार जैसा ग्लोब में संसार का चित्र मानचित्र होता है, उसी प्रकार पेड़ में भी मानचित्र यहाँ पर दिया गया है। जैसा संसार की मानचित्र है, जैसा भारत देश है, जैसा अफ्रीका है, जैसा अमेरिका है, जैसा आशिया है, रशिया है, यूरोप है, चाइना है, ये पूरे इसमें दिया गया है। मतलब नीचे में यहाँ जो रंग दिखाई दे रहा है, ये जो पानी का रंग है वो नीला रंग यहाँ पर वो भी दिखाई दे रहा है ना। इस तरह ये चित्र ऐसा दिया गया है। अब ये क्या होंगे, इस पाठ का नाम है होंगे कामयाब। अब हम कब कामयाब होते हैं? यानी ज्ञान पाने के बाद में ही हम कामयाब होते हैं। यहाँ पर देखिए, ज्ञान हमें कहाँ से मिल रहे हैं? पुस्तक भंडार से हमें अधिक ज्ञान प्राप्त होती है। यानी पुस्तकों के जरिए हम संसार को जीत सकते, मतलब हम कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पर इस चित्र में देखा गया तो लड़कियां हैं, लड़के हैं, औरतें हैं और आदमियां हैं और पशु पक्षियां हैं, सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इसी प्रकार पशु और पक्षी, पशु बोलते हैं, बंदर भी दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर देखिए, एक पेड़ के नीचे बैठते हुए एक औरत और एक आदमी अपने हाथों में पुस्तकाएं लेते हुए पढ़ रहे हैं। यानी उसको पीठ पे टेका लगाकर पुस्तक पढ़ रहे हैं। यानी उनसे भी क्या है, ज्ञान वो प्राप्त कर ले रहे हैं। और उसी के प्रकार थोड़े ऊपर गए तो एक, यानी एक लड़का है, एक लड़कियां हैं, आमने सामने बैठकर यानी पुस्तकें पढ़ रहे हैं। वहां पर वो खुशियां मना रहे हैं। उसी के साथ और सीधा थोड़े ऊपर गए तो क्या है, एक लड़की पाठशाला जाते हुए यूनिफॉर्म में है, यानी वो सिर पर पुस्तकें रख लेते हुए जा रही है। उसी के पीछे और एक लड़का भी है, वो भी पुस्तकें लेकर आ रहा है। और उसी प्रकार थोड़ा ऊपर देखा गया तो एक लड़का, सफेद उसका शर्ट है, वो दोनों हाथों में पुस्तकें लेकर बता रहा है, मैं भी ये पुस्तकें पढ़ चुका हूँ बोल के बता रहा है। उसी प्रकार थोड़े उनसे थोड़े पीछे साइड में गए तो एक लड़की क्या है बोल तो सोकर आसमान की तरफ ऐसा पुस्तक रखकर पढ़ रही है। उसी प्रकार नीचे आते गए तो यहाँ पर एक लड़का टोपी लगा लेकर पुस्तकें लेकर पढ़ रहा है। और थोड़ा नीचे वैसा ही आए तो एक बंदर शाखा पर बैठकर पुस्तक पढ़ रहा है। और उसी के ऊपर और एक लड़का भी पुस्तकें पढ़ रहा है। और थोड़ा इधर देखा गया तो वहां पर एक लड़की पढ़ रहे हैं। और देखिए, इधर थोड़ा देखा गया तो एक लड़की शाखा को पकड़ते हुए लटकते हुए वहां खेल रहे हैं। उसी के नीचे यहाँ पर भी ये दो लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और थोड़ा ऊपर देखे तो वहां पर भी एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों भी पुस्तकें लेकर अपने प्रश्न और उत्तर के रूप में पढ़ रहे हैं। और थोड़ा ऊपर देखा गया तो एक लड़की सोकर हाथ ऐसे घुटने हाथ रखकर पुस्तकों को देखकर पढ़ रहे हैं। इस तरह ये दुनिया में पूरे पढ़ाई के बारे में बताया गया है। यानी जो भी व्यक्ति होता है, जो भी आदमी होता है, पढ़ाई करने के बाद में अपना ज्ञान अर्जित करता है। यानी पुस्तकों के जरिए पूरा दुनिया को हम जीत सकते हैं। यही बताया है कि इनसे हम ये रूप में हम यानी पुस्तकें पढ़कर हम कामयाब बन सकते हैं। हाँ देखिए, अब चित्र के बारे में हम जान चुके हैं और चित्र के बारे में समझ लेने के बाद में कुछ प्रश्नों के बारे में भी यहाँ पर आता है कि हमें इस पाठ में 3 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं,
दूसरा प्रश्न है वे क्या कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है वे एक दूसरे से क्या कह रहे होंगे। एक दूसरे से वे क्या कह रहे होंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर देखिए, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ चित्र में देखा गया तो लड़कियां हैं, लड़के हैं, औरतें हैं, आदमी हैं और पशु है और पक्षियां भी हैं। उसी प्रकार वे क्या कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं, यानी वे क्या कर रहे हैं। आप इससे पहले आपको बताया गया है कि वे पुस्तकें पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं वे पुस्तकें पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न वे एक दूसरे से क्या कह रहे होंगे, यानी क्या कह रहे हो तो वो समझ रहे हैं कि हम लोग अच्छा पढ़कर, यानी सब लोग मिलजुल कर काम करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं बोल के वे ऐसा समझ ले रहे हैं। ये प्रश्नों के बारे में अब हम बता दिए। देखिए अब चित्र के बारे में और चित्र में कौन क्या पढ़ लिए हैं और क्या प्रश्न है वो हम समझ लिए। अब ये जो भी हम होंगे कामयाब पाठ है, इस पाठ के रचनाकार, मूल रचनाकार है चार्ल्स अल्बर्ट टिडली है। यानी मूल का अर्थ है प्रथम बार। ये हमारा भारत देश के व्यक्ति नहीं है, ये दूसरे देश के व्यक्ति हैं। यानी मूल कवि, उनकी रचना को हमारे भारत के जो कवि है वो अनुवाद करके हमें इस पुस्तक में दिया गया है। यहाँ पर कवि के बारे में पढ़ ले तो मूल कवि है चार्ल्स अल्बर्ट टिडली। कौन है? चार्ल्स अल्बर्ट टिडली। और उनका जीवन काल है 1851 से लेकर 1933 माना जाता है। और इनकी रचनाएं हैं न्यू सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज। क्या है? न्यू सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज है। और देखिए उसी प्रकार जो मूल कवि चार्ल्स अल्बर्ट टिडली थे तो उनके कविता को हमारे भारत के कवि, उनका नाम है गिरिजा कुमार माथुर। क्या नाम है? अनुवादक कवि का नाम गिरिजा कुमार माथुर है। यानी उनका जीवन काल है 1919। क्या है? 1919 में उनका जन्म हुआ और उसी प्रकार उनकी मृत्यु हुई 1994 में हुआ था। और उनकी रचनाएं हैं मैं वक्त के हूँ सामने। क्या नाम है? मैं वक्त के हूँ सामने। और उनको कई पुरस्कार भी दिए गए हैं। उनका पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ये कवियों के बारे में है। अगला भाग में अगला पाठ पढ़ लेंगे। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।